गाइस, तो बेटा लास्ट लेक्चर में व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट डायपोल मोमेंट, सो वी कंक्लूडेड विद द डायपोल मोमेंट टॉपिक, राइट। सो हम लोगों ने डायपोल मोमेंट देखा था, तो वहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे तुमको, है कि नहीं। सो वैसे सब क्वेश्चंस आते हैं डायपोल मोमेंट में। सो द न्यू टॉपिक फॉर डिस्कशन इज व्हाट, इट इज अ ब्रिज बॉन्डिंग, राइट। ब्रिज बॉन्डिंग, तो देखो बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं बैक बॉन्डिंग, that is one of the dominant phenomena, then Benz rule. So back bonding, Benz rule, Drago's rule, these are the phenomena which are mostly applicable in advance, ठीक है। मेंस में इनका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट ओवरऑल इनका एप्लीकेशन होता है बॉन्डिंग में। इनको समझे बगैर आप मॉलिक्यूल को ओवरऑल समझ नहीं सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट हमारे लेवल पे तो भी, कि आप लोग अंडर 12th तक है ना, 12th IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमको चाहिए होता है। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल properties that we required to understand the bond parameters, okay. So the next thing is what, it's a bridge bonding. तो bridge bonding होता क्या है वो हमको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। bridge bonding, what is this bridge bond, ठीक है। bridge, what is the meaning of bridge? Bridge is a thing which basically ज्वाइन टू टर्मिनल्स, है ना, जो दो टर्मिनल को ज्वाइन करता है, या दो टर्मिनल्स के बीच में जो बनता है, दैट इज व्हाट ब्रिज, है कि नहीं। क्लियर है, तो उसको ब्रिज बोलेंगे हम लोग। तो अभी अगर बात करते हैं ब्रिज बॉन्डिंग की, तो इसको समझने के लिए एक मॉलिक्यूल लूंगा पहले मैं, ठीक है। कंसीडर द मॉलिक्यूल BS3, ठीक है, BS3। सो द नेम फॉर BS3 इज व्हाट, इट इज बोरेन, राइट। तो अगर मैं BS3 की बात करता हूं, देखो अभी तक हम लोग एंटर करने जा रहे हैं ब्रिज बॉन्डिंग में, तो ब्रिज बॉन्डिंग में एंटर करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इस मॉलिक्यूल के बारे में। हमको बेसिकली अगर जेई मेंस की बात करता हूं, तो हमको ब्रिज बॉन्डिंग होती है BS3 की, ठीक है। BS3 की ब्रिज बॉन्डिंग मतलब B2S6, इसका जो डायमर बनता है उसकी ब्रिज बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, वो एक ही मॉलिक्यूल है, बट हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल ब्रिज बॉन्डिंग की भाई व्हाट इज ओवरऑल ब्रिज बॉन्डिंग, ओवरऑल ब्रिज बॉन्डिंग कैसे होती है, एक मॉलिक्यूल के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे हम लोग, ठीक है। सो वी हैव टू डिस्कस, तो विल स्टार्ट विद BS3। तो मान के चलो हम लोगों ने BS3 बनाया, तो BS3 जो हमारा बोरेन मॉलिक्यूल है ये कैसे बना था। सो बोरेन की अगर मैं बात करता हूं, तो सेंट्रल एटम इज बोरॉन, सेंट्रल एटम इज बोरॉन, राइट। सेंट्रल एटम बोरॉन है हमारा यहाँ पे। अब देखो सेंट्रल एटम तो बोरॉन हो गया, बोरॉन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरॉन 2s2 2p1, 2s2 2p1। अगर मुझे BS3 बनाना है तो आई नीड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट। मुझे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, मेरे पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सो आई नीड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। ये एक्साइटेशन इस वजह से हो जाता है बेटा, बिकॉज इनमें एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है, ठीक है। और ये हम लोग नहीं करते, वो एलिमेंट खुद करता है, ठीक है। दैट इज पॉसिबल विद द एलिमेंट इटसेल्फ, वी डोंट रिक्वायर। मतलब हम लोग कार्बन की भी बात करते हैं, तो कार्बन में जो एक्साइटेशन है हम लोग नहीं करता, दैट इज फेवरेबल इन केस ऑफ व्हाट, दैट इज फेवरेबल इन केस ऑफ कार्बन, बोरॉन, क्लियर। अगर तुम लोग नीचे वाले एलिमेंट में भी जाते हो तो उनमें भी होता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो सेंट्रल से बाजू वाला है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहना चाहिए, ठीक है, तब जाके तुम्हारा एक्साइटेशन पॉसिबल होता है इजीली। सो व्हाट विल हैपन, वो देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे जब मैं तुमको एकदम देखते हैं हम लोग आगे, और मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट पढ़ेंगे, तब उसमें भी एप्लीकेशन आएगा उसका। सो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2 2p1। मुझे 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, सही बात है कि नहीं, बराबर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डालेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2s1 2p2, तो ये हो जाएगा 2s1 में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। सो ये हो गया बेटा कन्फिग, है ना। अब डायरेक्टली बॉन्डिंग नहीं होगी, तो BS3 बनाने के लिए इनको हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। सो हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3 बनी sp2 और 1 बनी है p तुम्हारे पास, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, क्लियर। सो ये है तुम्हारा BS3 मॉलिक्यूल। सो 3 sp2, अगर मैं देखता हूं BS3 का, तो 3 sp2 बनी है, ये मान लो पहला बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये H और ये H, ये ओवरलैपिंग क्या होगी तुम्हारी sp2s एंड sp2s, क्लियर। 1s। बोरॉन के पास क्या है बेटा, यहाँ पे क्या बची है,
वैकेंट पी, वैकेंट पी, ठीक है। तो बोरान के पास बची है वैकेंट पी। सो दिस BH3 मॉलिक्यूल इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बराबर है। इट विल एक्ट एज अ लिविस एसिड, लिविस एसिड कैसा काम कर सकता है। द हाइब्रिडेशन ऑफ बोरॉन इज sp2, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन एटम। बोरॉन के एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, वैकेंट पी। तो ये जो BH3 है ना बेटा, ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत कम, मतलब निग्लिजिबल अमाउंट में एग्जिस्ट करता है नेचर में, निग्लिजिबल। ये एग्जिस्ट ऐसे करता ही नहीं, तो हम लोग बोलते हैं बेसिकली निग्लिजिबल अमाउंट में करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो अगर इसको BH3 के फॉर्म में रखना है तुमको, तो इसके साथ हमेशा कोई लिविस बेस रहता है। तो BH3 जब यूज करते हैं तो इसके साथ हम लोग लेते हैं THF करके, कोई रिएक्शन वगैरह में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। तो BH3 जो होता है ये लिविस एसिड है, और THF होता है ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लिविस बेस है, तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के रह जाता है। सो ये BH3 अगर इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट किसी लिविस बेस के प्रेजेंस में ही कर सकता है, ठीक है। ऐसे उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इज वेरी नेग्लिजिबल, BH3 इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब तुम लोग नहीं भी बोल सकते हो, क्लियर। सो BH3 जो होता है हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जिस्ट कैसे करेगा वही हमको देखना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन ब्रिज बॉन्डिंग। सो एग्जिस्ट करता है B2S6 के जैसा, ये B2S6 के जैसा एग्जिस्ट करता है, तो होता क्या है बेसिकली, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इस BH3 मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो ये लिविस एसिड है, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बोरॉन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, वैकेंट पी है। अब होगा क्या, इस बोरॉन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, बोरॉन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है भी नहीं यहां पे साइड बॉन्डेड, तो यहां पे बैक बॉन्डिंग का प्रिंसिपल आएगा नहीं, बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, तो बोरॉन यहां पे डिफिशिएंट बन रहा है, तो बोरॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, बराबर है। तो उसकी जो टेंडेंसी है कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना खुद का। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए BH3 मॉलिक्यूल करता क्या है, ठीक है, तो वो हमको देखना है। सो व्हाट इट विल डू, इट विल डायमराइज इटसेल्फ, वो अपने ही जैसा दूसरा एक BH3 मॉलिक्यूल होता है उसको पकड़ता है और उसके साथ डायमराइज हो जाता है। अभी जो डायमराइजेशन होने वाला है, ये होने के वाला कैसा है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा अगर कोई बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर क्या होता है, देखो हम लोग पढ़े हैं कि भाई बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड एक्चुअली किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, लेकिन बॉन्ड बनता किससे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। मतलब जो तुम्हारा बॉन्ड बनता है वो ऐसा हो सकता है, अगर कोई 2 और ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप हो रहे हैं, 2 ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक इसका हो सकता है, दोनों इसके हो सकते हैं, इसी से आए दोनों इलेक्ट्रॉन एक के, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मान लो और एक तीसरा एटम आ गया, तीसरा एटम आया, बराबर है, क्लियर है। तो और इलेक्ट्रॉन इसके और इसका है, इसका और एक इसका एक, बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है, तो 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर, इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब बॉन्ड कैसे भी हो सकते हैं बेटा, बॉन्ड्स बनने के लिए तुम्हारा ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होना जरूरी है। किसका ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल का, और वो कैसे, एक्सियल या साइडवेज, ठीक है। तो अभी वही देखना है हमको। तो ये BH3 मॉलिक्यूल करता क्या है, ये BH3 मॉलिक्यूल अपने जैसा दूसरा BH3 मॉलिक्यूल लेता है। मान लो ये BH3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक BH3 बना लिया मैंने, अब दूसरा BH3 बना लेता हूं। तो भाई साहब होने के वाली बात है वो ध्यान दो, ये जो BH बॉन्ड है इसको बोलेंगे 2 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस BH बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारी sp2 ऑर्बिटल, इसकी 1s ऑर्बिटल है। लेकिन होता क्या है, इस बोरॉन के पास जो वैकेंट p है, जब वो इस बोरॉन के पास आता है, जब ये इसके बगल से गुजरता है, तब क्या होता है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन है, ना तो हाइड्रोजन के पास है, ना तो बोरॉन के पास है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसी के पास भी नहीं है, दोनों के दोनों कंगाल है,
ठीक है, दोनों के दोनों डिफिशिएंट, मतलब कोई किसी भी एनरिच नहीं है, मतलब यहां पे भी ना लोन पे है ना यहां पे लोन पे है, भाई यहां पे तो बोरॉन खुद ही डेफिशिएंट है, हाइड्रोजन सफिशिएंट है, ठीक है। तो अब जो ये बोरॉन दूसरा मॉलिक्यूल इससे बगल से गुजरेगा, तब ये जो BH बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, BH बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जब बगल से गुजरेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके बीच में शेयर ना होके ये शेयर करते इसके साथ भी, ये शेयर करते इसके साथ भी, मतलब इसकी ऑर्बिटल आती है, इसकी ऑर्बिटल आती है, ऐसे शेयर कर जाती है, तो यहां पे बॉन्ड बन जाता है। देखेंगे हम लोग एग्जैक्टली कैसे होता है, ये ऐसे बन जाता है, ये जो BH दूसरा बॉन्ड है इसका BH बॉन्ड ये इसके साथ बन जाता है, तो ये बन जाता है तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या, B2H6, B2H6। अब बोलोगे सर ये कैसे बॉन्ड बना, तो बेटा ये बॉन्ड जो बना है अभी भी हम लोग, मैंने बोला देखो बॉन्ड का नेचर बेटा हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्ड होता है 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, ये सब नेचर ऑफ बॉन्ड होते हैं, समझ में आए। ये भी हो सकता है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है, दीज आर द नेचर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। ये तो हम लोग एमओटी में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड दैट वी हैव टू स्टडी। अब होना क्या है, ये BH बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर हो रहे एक बोरॉन के साथ, मतलब ये एक जो बॉन्ड बन रहा है कंप्लीट, ये कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये कंप्लीट बॉन्ड है, मतलब यहां पे जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसे होगी हम लोग देखेंगे, और ये कंप्लीट बॉन्ड है, बराबर है। तो ये जो बेटा यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब अभी क्या होगा, अभी भी इस पूरे बॉन्ड में, इस कंप्लीट बॉन्ड में, ये जो कंप्लीट बॉन्ड, इसको कंप्लीट बॉन्ड बोलेंगे, ऐसा नहीं कि इसको 2 इंडिविजुअल बॉन्ड बोलेंगे, नहीं, इट इज नॉट बेटा, बॉन्ड इज what, bond is what, it is due to the overlapping orbital, मतलब ये एक ऑर्बिटल और इसकी s ऑर्बिटल, मतलब एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल और इसकी ऑर्बिटल, समझ में आई बात। तो बॉन्ड तो एक ही बन रहा है भाई, बॉन्ड तो एक ही बन रहा है, कोई ऐसा बोलता है कि ये 2 बॉन्ड है तो नहीं है, गलत है ये बात, ठीक है। बॉन्ड तो एक ही है, ये कंप्लीट बॉन्ड है, इस कंप्लीट बॉन्ड में ये जो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पहले इस 2 सेंटर के बीच में थे, अब ये 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस 3 सेंटर के बीच में शेड हो रहे हैं, तो इस बॉन्ड का नेचर जो होता है उसको बोला जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ऐसा क्यों, बिकॉज यहां पे किसी के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है, तो हमको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यूज करने पड़ेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स यूज करने पड़ेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज किसी के पास लोन पेयर, अगर लोन पेयर होती थी तो ये इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट में इलेक्ट्रॉन डाल देता था, यहां पे जिसके पास लोन पेयर होती थी वो भी देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी यहां पे कोई किसी के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है, तो ये जो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे वो इस बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे, और इस बॉन्ड का नेचर जो बोला जाता है उसको बोलते हैं 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो बेटा ये जो बॉन्ड है ये है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है ये है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, और ये जो बॉन्ड्स है इधर वाले ये है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आई बात। और अभी अगर इस स्ट्रक्चर में तुम लोग बात करते हो तो देखो बोरॉन का जो हाइब्रिडेशन दिख रहा है 1 2 3 4 sp3, इस बोरॉन का भी है sp3, बराबर है। तो दोनों बोरॉन का हाइब्रिडेशन क्या चला हो जाता है, sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। बोथ बोरॉन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर। अभी देखो इसकी बात करेंगे हम लोग डिटेल में B2H6 मॉलिक्यूल की। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर देयर, ये होनी कैसी है तुम्हारी बॉन्डिंग, पहले तो B2H6 समझना इंपॉर्टेंट है बेटा कि एक्चुअल मॉलिक्यूल होता क्या है। सो B2H6 में हो रहे हैं तुम्हारे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ऐसे कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2 है, ये कंप्लीट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये कंप्लीट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सो देयर आर 2 3 center 2 electron bonds and there are 4 2 center 2 electron bonds। समझ में आया बेटा बात, क्लियर है। तो होता क्या है, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि इस बोरॉन का हाइब्रिडेशन sp3 है, ऐसा कैसे बताओ हमको, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, समझो हम लोगों ने पढ़ा था याद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो मैंने बोला था बेटा जहां तक जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट करती है किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। अब बोरॉन के पास अगर 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहां पे चौथा तो कोऑर्डिनेट टाइप ही होगा, बराबर है, वैसा ही नेचर कुछ होगा, 1 2 3 4, इट इज sp3, बराबर है।
सो देखो बोरॉन, इसमें बोरॉन का हाइब्रिडेशन कैसे होगा? सो बोरॉन के पास होता है बेटा 2s1 एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p2। दूसरा भी बोरॉन ऐसे होगा, मैं करूंगा चारों को मिक्स, तो हाइब्रिड स्टेट में कैसे होगा? 4sp3, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, बराबर है। मतलब की बात ऐसी है कि ये जो बोरॉन है इसके पास 4sp3 है, ये पहली sp3, ये दूसरी sp3, ये तीसरी sp3 और ये चौथी sp3। ये यहां पे छोटा लोब है, मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है, छोटा लोब भी होता है, मैं नहीं बना रहा हूं। 4sp3 मैंने दिखा दिया ऐसे। इस वाले बोरॉन के पास भी 4sp3 होंगे, बराबर है। अब होने वाला क्या है, इधर तो तुम्हारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर भी तुम्हारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है और इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्लियर है। अब यहां का जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड था तुम्हारा, बेटा ऐसे तो नहीं BS3 डाइमर बनाएगा डायरेक्टली, उसका फॉर्मेशन ही वैसे होता है। तो वो जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा? ये sp3 ऑर्बिटल, ये sp3 ऑर्बिटल और इसकी s ऑर्बिटल, समझ में आई बात, और इसकी s ऑर्बिटल, क्लियर। ये sp3 ऑर्बिटल, ये sp3 ऑर्बिटल और इसकी s ऑर्बिटल। तो यहां पे आ गए तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आ गए तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब की बात यह है कि भाई साहब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीट इस 3 सेंटर के बीच में शेयर हो रहे हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? sp3s sp3 ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? sp3s sp3 ओवरलैपिंग, अंडरस्टूड। ये भी क्या हो जाएगी? sp3s sp3 ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग हो जाएगी sp3s, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी sp3s, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी sp3s और ये भी हो जाएगी sp3s। तो बेसिकली व्हेन बोरेन डाइमराइज टू फॉर्म डाइबोरेन, व्हेन बोरेन dimerized to form diborane, the hybridization of boron changes from sp2 to sp3, where the vacant orbital take part in what? Hybridization। समझ में आई बात? तो यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल ने हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट किया है और ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को बोलेंगे हम लोग, इस बॉन्ड को बोलेंगे ब्रिज बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ब्रिज बॉन्ड। सो दिस 2 bonds are called as bridge bond, they are called as bridge bond। और उसी की वजह से this hydrogen and this hydrogen, these 2 hydrogens are act as a bridge between 2 boron atoms। So these 2 hydrogens are called as bridge hydrogen। This is bridge hydrogen, bridge hydrogen, this is also bridge hydrogen, and this 1 2 3 4 these hydrogens are called as terminal hydrogens, terminal hydrogens। So there are 2 bridge hydrogen and 4 टर्मिनल हाइड्रोजन्स, क्लियर। ये तुम्हारे क्या है? टर्मिनल हाइड्रोजन्स, टर्मिनल हाइड्रोजन्स, ओके, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट योर 3 center 2 electron। तो हाउ मेनी 3 center 2 electron bond in diborane? There are 3 center 2 electron bond in diborane। There are 4 2 center 2 electron bond in diborane। There are 2 bridge hydrogens। There are 4 terminal hydrogens। When BS3 dimerized to form diborane, the hybridization changes to sp2 to sp3। The overlapping of 3 center 2 electron bond is sp3s sp3। The vacant orbital will take part during the formation of B2S6। The important thing now, what is the important thing? The important thing is that when we are talking about B2S6, it is still a deficient molecule। It is still a deficient molecule because देखो बात करो, अगर मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन गिने हैं तो 2 4 6 8 10 कितने हो गए? 12। बेटा अगर मैं बात करता था तो इसके 8 होने चाहिए थे, तो 2 4 6 8 होने चाहिए थे।
2 4 6 8 8 8 कितने होने चाहिए थे? 16 होने चाहिए थे, बराबर है। अगर दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता था 16, चलो मान लो, समझ में आ रही कि नहीं बात? 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे मेरे पास। अभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने? 12। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी डिफिशियंसी कम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये कंप्लीट ऑक्टेट हो रहा है, नहीं। अब इस मॉलिक्यूल को समझते हैं हम लोग पहले, जो हम लोगों ने बनाया है। तो ये जो B2S6 मॉलिक्यूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं B2S6 के बारे में बात लिखूं तो ये sp3 एटम है। देखो ये sp3 है, और हम लोगों ने पढ़ा है sp3 में कोई भी दो प्लेन में आ सकते हैं। तो ये sp3 है, तो इसके साथ ये जो रिंग है बेटा, रिंग देखो ये sp3 है, इसके साथ ये प्लेन में आया, ये प्लेन में आया, तो ये अबोव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। फिर इसके साथ ये अबोव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये इन द प्लेन। मतलब ये बोरॉन हाइड्रोजन 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 बोरॉन, ये प्लेन में आएंगे। मतलब आई कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, बोरॉन बोरॉन, ये प्लेन में जो है वो ऐसे ड्रॉ करूंगा, और ये जो है ये अबोव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। above the plane, below the plane, correct? This is above the plane, below the plane. Is it understood? So this is your B2S6 molecule. So maximum atom इस molecule के बारे में अगर बात करते, so this molecule is still it is electron deficient, या अभी भी electron deficient है। और इसको कैसे समझते हैं? मान लो ये ऐसा क्यों करता है? BS3 तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है भाई, ये अभी भी अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसको ऐसे करने की जरूरत क्या पड़ती है भाई साहब? इसको ऐसे समझेंगे हम लोग। देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखता हूं, देखो ऐसे देखता हूं, BH BH, मान लो ये ऐसे दिखा मैंने, तो मुझे क्या दिखता है बताओ? इस बोरॉन के कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। मतलब दिस इज एक्सिस्ट लाइक BH4 माइनस एंड दिस विल एक्सिस्ट लाइक BH2 प्लस। क्लियर है? और अगर मैं ऐसे देखता हूं तो ये कैसे एक्सिस्ट करेगा? मतलब एक तो फॉर्म ये हो गया, और दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? BH2 प्लस और BH4 माइनस। मतलब किसी एक बोरॉन को पर्टिकुलर मोमेंट पे, है ना, मतलब इसको लग रहा है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसको लग रहा है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट किसी का भी कंप्लीट नहीं है, तो दे आर हैविंग अ वर्चुअल फिलिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। दे आर हैविंग अ वर्चुअल फिलिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। तो ऑक्टेट है किसी का कंप्लीट नहीं, लेकिन फिलिंग तो आ रही है। रादर देन हर किसी को लगे कि मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर वो मॉलिक्यूल BS3 के तरह रहता था, BS3 बोरेन में रहता था, तो हमेशा इनकम्प्लीट होता था। लेकिन अगर वो B2S6 रह रहा है तो दोनों को फीलिंग आ रही है कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। समझ में आई बात? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। सो दे हैव वर्चुअल फिलिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। सो द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ B2S6 इज कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, और ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये हमको कैसे पता चलता है प्रैक्टिकली? कि जब मैं इस B2S6 को किसी लिविस बेस में डालता हूं, फॉर एग्जांपल टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, जो मैंने लिविस बेस लिया था, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लिया था, तो जब मैं B2S6 में डालता हूं इसमें, तो मुझे बेटा इस टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के 2 मोल्स लगते हैं। मतलब B2S6 इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसके कितने मोल लगते हैं? 2 मोल। क्योंकि B2S6 में 2 BH3 यूनिट होते हैं, तो एक BH3 के साथ एक टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, तो 2 BH3 के साथ 2 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, बराबर है। तो मतलब तुमको 2 लिविस बेस लग रहे हैं, मतलब B2S6 अभी भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। मतलब B2S6 इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इट कैन एक्ट एज अ लिविस एसिड। ये अभी भी लिविस एसिड है। ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो सकता है क्या? नहीं, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। इस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, ये कभी प्लेनर नहीं हो सकता है, बराबर है। देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 2 ब्रिज हाइड्रोजन, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? इट इज नॉन प्लेनर। मैक्सिमम एटम्स लाई इन अ वन प्लेन। तो बेटा देखो 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 एटम्स lie in one plane,
कितने एटम लाई कर सकते हैं मैक्सिमम? 6 एटम लाई करेंगे। और ये दो ब्रिज एटम है, दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। टू ब्रिज हाइड्रोजन्स आर परपेंडिकुलर to the plane containing maximum number of atoms. Two bridge hydrogen atoms are perpendicular to plane containing maximum number of atom। जो दो ब्रिज हाइड्रोजन है ना, या अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, ये इस प्लेन को क्या है, ये प्लेन है, ये प्लेन के ऊपर है, परपेंडिकुलर है भाई साहब, हाँ या ना, सही बात है कि नहीं? क्लियर? ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ B2H6 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो B2H6 है, द ड्राइविंग फोर्स for the formation of B2H6 is completion of octet। होता तो नहीं है बट फीलिंग तो आ जाती है, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? तो बेटा फीलिंग तो आ गई है, फीलिंग आ गई मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई उसकी, है कि नहीं? क्लियर है? वर्चुअल फीलिंग आ गई उसको। द ओवरलैपिंग ऑफ 3 center 2 electron bond is what? इसकी ओवरलैपिंग क्या होती है? sp3 इज द ओवरलैपिंग, करेक्ट, फॉर अ B2H6 मॉलिक्यूल 3 center 2 electron bond। अब इस के पैरामीटर्स के बारे में कुछ बात करते हैं हम लोग। मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई ये जो बॉन्ड है ये है तो एक ही बॉन्ड, लेकिन अगर मैं इसको इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करूं, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, है ना, सपोज ये है तो एक ही बॉन्ड लेंथ, बट अगर ये बॉन्ड लेंथ बोल देता हूं मैं x और ये बॉन्ड लेते तो y, बराबर है, मतलब इस बोरॉन से लेके इस हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, है ना, मतलब बोरॉन टू बोरॉन इसको बोल देते ब्रिज एंड इसको बोल देते टी। ठीक है, HT HB HT, मतलब बोरॉन हाइड्रोजन ब्रिज एंड बोरॉन हाइड्रोजन टी। अगर मैं इन बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं तो मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं बेटा, समझो, मैं बोलूंगा यहां पे पूरे बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? पूरे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट 3 center 2 electron बॉन्ड है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि चलो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे हो सकता है। मतलब अगर मैं इसको एज ए इंडिविजुअल बॉन्ड लेता हूं तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? 0.5। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? 0.5। दोनों मिला के कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा? 1। 0.5 कितना हो जाएगा? 1। और इसकी बात करता हूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ 2 center 2 electron बॉन्ड। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5। क्लियर है? तो अगर हमने पढ़ा है बॉन्ड लेंथ में जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, मतलब यहां पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसकी बॉन्ड लेंथ मान लो ये x और y है, इसकी कितनी है? इसकी x है, इसकी y है, तो रिलेशन क्या आ जाएगा बेटा? इट इज x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। क्लियर? दिस इज व्हाट अ रिलेशन फॉर बॉन्ड लेंथ बिटवीन दिस टर्मिनल एंड ब्रिज फॉर अ सिंगल वन। अगर मैं एंगल्स की बात करता हूं, ये मेरा एंगल लेता हूं अल्फा, ये एंगल लेता हूं, चलो x है तो इधर अल्फा इधर बीटा, बराबर है। हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई अगर साइज ऐसे लेंथ बढ़ जाती है तो एटम्स दूर जाएंगे, तो एटम दूर जाएंगे तो उनको रिपेल करने की जरूरत नहीं है, दूर जाएंगे तो रिपेल करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। एस कैरेक्टर की बात करते हैं बेटा हम लोग, जितना एस कैरेक्टर ज्यादा उतना पास में उतना एंगल बढ़ जाता है कि नहीं? अब ये लेंथ क्या है तुम्हारी? ये लेंथ है ज्यादा, ये लेंथ क्या है? ये लेंथ है कम। तो जितनी लेंथ ज्यादा उतना एंगल कम, जितनी लेंथ कम उतना एंगल ज्यादा, बराबर है। एस लेंथ कम मतलब एस कैरेक्टर बढ़ गया, एस कैरेक्टर बढ़ गया मतलब एंगल बढ़ गया, बराबर है। सो बॉन्ड लेंथ में हमको क्या रिलेशन मिला? एक्स ग्रेटर देन वाई,
बट हमको यहाँ पे एंगल में क्या रिलेशन मिलेगा, बीटा ग्रेटर देन अल्फा, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। दिस व्हाट आवर रिलेशन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम B2H6 पैरामीटर। समझ में आया बेटा बात, क्लियर है? तो क्या क्या होगा यहाँ पे समझाए कि बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या होना चाहिए, फिर बॉन्ड लेंथ में क्या होना, बॉन्ड एंगल में क्या होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ में क्या होना चाहिए B2H6 में। क्लियर? ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। और इसके बारे में बात करते हैं B2H6 मॉलिक्यूल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेंस एडवांस दोनों के हिसाब से। B2H6 के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है? तुम लोग B2H6 पढ़ोगे इसको फिर से एस ब्लॉक में 13 ग्रुप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे भी आपको पढ़ाया जाता है इसके बारे में। लेकिन हम लोग अभी इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वहां पे आप डिटेल में पढ़ोगे B2H6 के बारे में। हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ B2H6, कि एक्चुअली B2H6 में होता क्या है टोटल। क्लियर? मतलब अगर मैं बात करूं B2H6 की, तो देखो यहाँ पे भी क्या क्या होगा। अब मैं सोचता हूं, क्या सोचेंगे भाई हम सोचेंगे कि अगर इस मॉलिक्यूल को किसी के साथ रिएक्ट कराया जाए, इस मॉलिक्यूल को किसी के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा। मैं सोचूंगा यार ये हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब चलो मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, तो टूटेगा कौन सा, टर्मिनल का टूटेगा का ब्रिज का टूटेगा। तो अपना सवाल आएगा सर ये तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है और ये बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मतलब ये बॉन्ड टूटना चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों नहीं बेटा, ये ओवरऑल बॉन्ड है, ये ऐसे हाफ होता है क्या, नहीं। सो ये ओवरऑल बॉन्ड है और इस ओवरऑल बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है। और इस हाइड्रोजन की बात करते हो तो इस हाइड्रोजन को कितने लोगों ने पकड़ा है, 2 लोगों ने पकड़ा है। इस हाइड्रोजन को भी 2 लोगों ने पकड़ा है। इस हाइड्रोजन को कितने पकड़े रखा है, 1 ने। तो अगर कभी क्लीवेज करने की बात आती है, इसको तोड़ने की बात आती है, इसके रिएक्ट करने की बात आती है, तो ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि ये हाइड्रोजन। और ये हमको एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कैसे, हम लोग इस कंपाउंड में डाल देते CH3Cl, तो हमको 4 मोल्स लगते हैं CH3Cl के, और हम लोग जब इसकी रिएक्शन करा देते तो हमको जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड मिलता है B2H2CH34। अभी जो भाई कंपाउंड मिला है, ये कंपाउंड कैसे होगा, BH, और यहां पे निकल जाएंगे साथ में, क्या निकल जाएंगे, 4 HCl, बराबर है। तो अभी भी भाई साहब इस कंपाउंड में क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच के रहा हुआ है। तो जो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन से और रिएक्ट कर गए तुम्हारे। सो व्हेनेवर देयर इज अ चांस ऑफ क्लीवेज ऑफ B2H6 द टर्मिनल बॉन्ड विल क्लीव। ओके, क्लियर है बेटा। रिएक्शन में अगर कोई लिविस बेस डालते हो तो देखो B2H6 है तो लिविस एसिड ही, बिकॉज ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ है नहीं। तो अगर कोई लिविस बेस आने को मतलब आ रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको, तो अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसको किसी से तो लेना चाहेगा, बिकॉज वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। मान लो अमोनिया आया, उसके पास कौन आ गया, अमोनिया आया, तो इलेक्ट्रॉन तो लेगा अमोनिया से, बराबर है। तो अमोनिया से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो मॉलिक्यूल टूट जाएगा, उसको बोलते क्लीवेज ऑफ B2H6, उसको बोलते क्लीवेज ऑफ B2H6। तो क्लीवेज ऑफ B2H6 की अगर बात करते हैं हम लोग, क्लीवेज ऑफ B2H6 की अगर बात करते हैं तो B2H6 से 2 तरीके से क्लीवेज होता है। एक जो क्लीवेज होता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज, और एक जो क्लीवेज होता है उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो बताएंगे क्लीवेज ऑफ B2H6, क्लीवेज ऑफ B2H6 है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिविस बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिविस बेस हाउ विल इट विल क्ल्यूड, और कैसे टूटेगा। क्लीवेज ऑफ B2H6, एक होता है बेटा सिमेट्रिकल क्लीवेज और एक हुआ अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल की अगर बात करते हैं तो देखो सिमेट्रिकल में क्या होता है, ये जो B2H6 है दैट विल क्लूड लाइक दिस, मतलब ये जो है ये वैकेंट हो जाएगा, मतलब 2 BH3 यूनिट बन जाएंगे। कितने यूनिट, 2 BH3 यूनिट। इट विल ब्रेक लाइक दिस, मतलब B2H6 क्लूड टू BH3, दिस इज व्हाट योर सिमेट्रिकल क्लीवेज। समझ में आया।
मतलब इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, भाई अनसिमेट्रिकली की कोई जरूरत नहीं होगी, अपना अपना लेके खुश हो गए, दैट इज सिमेट्रिकल क्लीवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर लिविस बेस। लिविस बेस हम लोग पढ़ चुके हैं, लिविस एसिड हम लोग पढ़ चुके हैं, तो किसी लिविस बेस के प्रेजेंस में ये जो B2H6 है अगर ऐसा टूटता है BH3 के फॉर्म में तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज। फिर अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कैसे होता होगा? तो B2H6 ऐसा है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल मतलब क्या होगा? मान के चलो ये पूरा यूनिट एक बन गया और एक यूनिट अकेला बन गया, मतलब यहां से H, इसका जो H था वो इसने ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा? BHH। ये वैकेंट हो गई, ये वैकेंट हो गई, तो इसमें के ऊपर प्लस आ गया और यहां पे क्या हो गया? BHH HH, ये माइनस हो गया, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे? BH2 प्लस एंड BH4 माइनस। और वैसे ही ये भी हो सकता है ऐसे, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ये भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इसके हिसाब से क्या लिख सकता हूं मैं? BH4 माइनस BH2 प्लस। मतलब अगर ये ऐसा टूटता है तो इसको बोलूंगा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, अगर ऐसा टूटता है तो इसको बोलूंगा सिमेट्रिकल क्लीवेज। क्लियर? समझ में आया बेटा? क्लियर? सो समझ में आनी चाहिए अपने को ये बात। तो ये किसके, कौन से लिविस बेस के प्रेजेंस में ऐसा टूटता है और कौन से लिविस बेस के प्रेजेंस में ऐसा टूटता है? अब इसके लिए मैं एक बात बताऊंगा और आपको याद रखनी है, ठीक है? उसका रीजन कभी समझ सकते हैं हम लोग, जरूरत पड़ी तो, ठीक है? फिलहाल में तो हमारा काम बन जाएगा जो मैं बताऊंगा उससे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में, 2010 आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था, बताऊंगा मैं अभी। तो देखो सिमेट्रिकल क्लीवेज किसमें होता है और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज किसमें होता है, ठीक है? एक पॉइंट नोट डाउन करने वाले अभी यहां पे हम लोग, कि जो लिविस बेस या जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं वो देते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, और जो नहीं बना सकते हैं वो देते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज। क्या बोला मैंने? जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं वो देते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, और जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं वो देते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज। मतलब पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, द कंपाउंड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको पढ़ना है बेटा, इसके बाद जस्ट एक टॉपिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कंपाउंड्स which can form hydrogen bond will give unsymmetrical cleavage, compounds which do not form hydrogen bond will give symmetrical cleavage। और अभी के लिए हमारे काम की ये चीज है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं कौन नहीं बनाते, अभी के लिए मैं बता दे रहा हूं। ऐसे कंपाउंड जहां पे हाइड्रोजन अटैच टू, हाइड्रोजन किससे अटैच रहेगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बोल चुका हूं मैं पहले भी। जहां पे हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच रहता है, ऐसे कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। कौन से? जहां पे हाइड्रोजन किससे अटैच रहता है? फ्लोरीन से अटैच रहेगा, फॉर एग्जांपल HF, बराबर है। ऑक्सीजन से अटैच रहेगा, फॉर एग्जांपल वाटर, फिर CH3OH। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो ऐसे कंपाउंड जहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है या फिर नाइट्रोजन मतलब NH3, है ना, ऐसे कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड है ये कैसा क्लीवेज देते हैं? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो देखो जो क्वेश्चन आया था IIT 2010 का क्वेश्चन है बेटा, ये क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। तुमको दिया था, देखो ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिकी क्यों था मैं तुमको बताऊंगा अभी, ये तो सबको पता है कि अभी मैंने बता दिया तो तुमको तो आ जाएगा कौन कैसा देगा। ऐसा हमारा B2H6 था,
B2H6 में हम लोगों ने X डाला है, X। तो ये जो बना रहा है कंपाउंड, ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है BH2, बराबर है। BH2 के ऊपर प्लस है और डिफिशिएंट है, मतलब X 2 लगने वाले हैं, बराबर है। मतलब ऐसा बना सकता हूं मैं इसको कोऑर्डिनेट, देखो BH2 X X 2 जगह से कोऑर्डिनेट और BH4 माइनस, मतलब ये कौन सी क्लीवेज है बेटा? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो रहा है, बराबर है। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो रहा है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो उसने बोला है द X is a amine। उसने बोला था X, तो व्हाट इज द X? व्हाट इज X? व्हाट इज X? एंड X इज अमाइन, ठीक है। X इज अमाइन। अमाइन क्या होते हैं? अमोनिया डेरिवेटिव होता है। अमोनिया मतलब NH3, और अमोनिया में अगर तुम लोग अल्काइल ग्रुप लगा देते हो, अल्काइल जो ऑर्गेनिक होते हैं ना, R ग्रुप, तुम लोग पढ़ चुके हैं 10th में, अल्काइल CH3 C2H5 इथाइल। तो जब NH3 का H निकाल के, NH3 का, मैंने इसके पहले भी बता चुका तुमको, NH3 का H अमोनिया होता है NH3, और NH3 का अगर एक H निकालते हो तो ये बन जाता है RNH2 प्राइमरी अमाइन। 2 H निकालते हो तो बन जाता है R2NH सेकेंडरी अमाइन, मतलब ऐसे NRRH। और अगर तीनों के तीनों H निकालते हो और ये अल्काइल ग्रुप लगा देते हो तो हो जाता है टर्शियरी अमाइन, ठीक है। क्लियर? अमोनिया प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। सो व्हाट इज द X? व्हाट इज द X इफ इट इज अमाइन? तो ऑप्शन थे NH3, मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन था बेटा, NH3, CH3NH2, CH3 twice NH एंड CH3 thrice N। अब देखो ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज है, मतलब जो लिगेंड होने चाहिए, जो लिगेंड मतलब डोनर, लिविस बेस, जो डोनर होने चाहिए वो लिविस बेस है, और उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। अब NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है, ये कंपाउंड भी बना सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है, ये भी बना सकता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है, लेकिन ये नहीं बना सकता, यहाँ पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये अनसिमेट्रिकल नहीं देगा, और ये तीनों के तीनों अनसिमेट्रिकल देंगे। लेकिन तुमको क्या बोला? इट इज अमाइन, इट इज अमाइन। बेटा ये अमोनिया होता है, ये अमाइन होता है क्या? नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3। समझ में आई? क्लियर है बात? हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके, सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन IIT 2010। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, देखो पढ़ाया जाता है। अगर पढ़ाया गया तो बहुत सिंपल लगा, नहीं तो कुछ नहीं आता, हमको तो आता ही नहीं भाई, हमको कैसे, हमको तो हुआ ही नहीं। तो अगर तुम पढ़ चुके हो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, सपोज हम लोग ऐसे देख सकते हैं, अगर मैं ऐसे बहुत एक लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल दे देता हूं तुमको और पूछा इनमें से कौन सिमेट्रिकल देगा और कौन अनसिमेट्रिकल देगा, तो यू कैन फाइंड आउट। जैसे हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल है H2S, PH3, वाटर, ठीक है, NH3, टेट्राहाइड्रोफिरॉन, डाइमिथाइल ईथर। क्लियर है? ये मॉलिक्यूल दे दिए इसने, इसमें से कौन सिमेट्रिकल देगा कौन अनसिमेट्रिकल देगा, कर सकते हो कि नहीं? देखो यहां पे ये सिमेट्रिकल देगा, ये सिमेट्रिकल देगा, ये अनसिमेट्रिकल देगा, ये अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल, ये वाला भी सिमेट्रिकल। तो जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकते हैं? जहां पे हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से लगा हुआ होता है। ओके, तो वहां पे कौन सी क्लीवेज हो जाएगी? वहां पे हो जाएगी अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। ओके, और एल्स द सिमेट्रिकल क्लीवेज विल टेक प्लेस। तो आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्लियर? ओके, इफ यू आर हैविंग डाउट तुम लोग पूछ सकते हो मुझे। सो यहाँ पे बेटा हम लोग B2H6 का डिस्कशन खत्म कर देते हैं। सो B2H6, एक और एक चीज हो जाती है B2H6 के बारे में, वैसे तो तुम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो। ये जो B2H6 फैमिली है ये दो तरीके से होती है, मतलब जो बोरेन्स होते हैं, बोरेन्स दो तरह के होते हैं। बोरेन्स दो तरह के होते हैं, कौन से? BnHn+4 और BnHn+6, ठीक है।
BnHn+4 है, मतलब फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 2 डालो तो ये क्या है B2H6, n की वैल्यू 2 डालो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B2H8, बराबर है। तो BnHn+4 होता है, ये होते हैं निडोबोरेंस। कौन से बोरेन? निडो, ऐसे जस्ट नाम याद रखो, निडोबोरेंस। और ये जो होते हैं BnHn+6 दे आर कॉल्ड एज अरेक्नोबोरेंस, अरेक्नोबोरेन। तो ये जो होता है B2H6 इट इज अ फैमिली ऑफ निडोबोरेन। ये कौन से फैमिली का होता है? निडोबोरेन फैमिली का। दिस इज ऑफ निडोबोरेन फैमिली, करेक्ट, दिस इज ऑफ निडोबोरेन फैमिली। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब अगर B2H6 की बात करते हो तो इसका शेप C2H6 से ऐसा है क्या? नहीं, C2H6 अलग है भाई, B2H6 अलग है। C2H6 is not hypovalent compound. C2H6 is not hypovalent compound. Clear? C2H6 मतलब कौन हो गया? इथेन हो गया। B2H6 मतलब डाइबोरेन। देखो क्या बात लिख सकते हैं हम लोग, B2H6 5, 5 to 10, 10 and 16, C2H4, तो B2H6 and C2H4 they are isoelectronic, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। लेकिन B2H6 क्या है? इनकम्प्लीट, इट इज हाइपोवैलेंट, इट इज हाइपोवैलेंट, इट इज नॉट हाइपोवैलेंट। C2H4 मतलब क्या है? ऑल आर कंप्लीट, बराबर है, तो ये हाइपोवैलेंट नहीं है। B2H6 का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, BHHHH BHH ऐसा होता है, बराबर है, नॉन प्लेनर। और अगर मैं C2H6 इथेन की बात करता हूं, इथेन, तो बेटा फॉर्मूले पे मत जाना, B2H6 C2H6 सेम दिख रहा है तो ये जैसा आइसोस्ट्रक्चरल नहीं, दे आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 CH3 ये होता है ऐसे, मतलब अगर 3D में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये प्लेन में अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ऐसा दिखेगा ये मॉलिक्यूल। क्लियर? ओके, जबकि B2H6 ऐसा होता है, सो दे आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। क्लियर? सो हियर वी विल कंक्लूड द डिस्कशन ऑफ व्हाट? B2H6। तो अब देखो यहां से हम लोग एक बात की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कौन सी बात है? टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्ड, टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्ड। मतलब ये अगर तुम्हारा सराउंडिंग एटम है, जैसे BH3 में सराउंडिंग एटम कौन है? H, BH3 में सराउंडिंग एटम है H। अगर इस सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर अगर होती है, अगर इस सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर अगर होती है तो वो बनाता है, अब लोन पेयर होगी तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्यों यूज करेगा? लोन पेयर डायरेक्टली डोनेट कर देगा, बराबर है। फॉर एग्जांपल देखो, ये मॉलिक्यूल की बात करता हूं मैं, जैसे AlCl3, नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमको यही पढ़ना है, AlCl3, एल्यूमिनियम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, इधर भी एल्यूमिनियम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, बराबर है। अब यहां पे बेटा बैक बॉन्डिंग, जैसे BCl3 BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, यहां पे नहीं हो सकती है, बिकॉज एल्यूमिनियम 3p यूज करेगा और क्लोरीन 3p से देगा, तो 3p बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल। बेटा 3p हाईली अनस्टेबल बॉन्ड, बराबर है, तो बैक बॉन्डिंग का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या बनाता है? ब्रिज बना देता है, और ब्रिज बनाने टाइम ये क्या करेगा? ये लोन पेयर इसके साथ जाएगा और ये लोन पेयर इसके साथ जाएगा, मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए तुम्हारे? 4, 2 और 2 4, यहां पे कितने? 2 और 2 4, बराबर है। तो जब तुम लोगों के सराउंडिंग एटम के पास, अगर हमारे सराउंडिंग एटम के पास अगर लोन पेयर आती है तो कौन सा नेचर बना देता है? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन सा नेचर? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर नहीं है तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इफ सराउंडिंग एटम हैज अ लोन पेयर, if surrounding atom has no lone pair, then nature of bridge bond is 3 center 2 electron. If has lone pair, अगर उसके पास लोन पेयर होती है, देन द नेचर ऑफ बॉन्ड इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन।
बराबर है, एंड 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट देन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज बेटा वहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो डिफिशियंसी काफी कम होगी बिकॉज और इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, बराबर है। देखते हैं अभी हम लोग यहां पे मोनोमर, डायमर, बराबर है, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ ब्रिज बॉन्ड, क्लियर है। जैसे हम लोग बात करते हैं पहले B2S6, सो B2S6 इसका मोनोमर क्या है BH3, डायमर B2S6, हाइड्रोजन का लोन पेयर नहीं है, मतलब नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। इधर लिख देता हूं प्लेनर नॉन प्लेनर, प्लेनर नॉन प्लेनर, ब्लैक यूज करो, प्लेनर नॉन प्लेनर। तो देखो B2S6 क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉन प्लेनर। देन नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग AlCl3, तो AlCl3 में एल्यूमिनियम क्लोरीन के पास क्या है लोन पेयर, इसका डायमर होता है Al2Cl6, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, AlCl3 वेपर Al2C वेपर, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी वैसे होगा, पहले sp2 बाद में sp3, मतलब ये भी नॉन प्लेनर, क्लियर। फिर AlBr3, Al2Br6, सेम सेम, Ali3, Al2I6, सेम, ये भी सेम, क्लियर। फिर हम लोग देखते हैं BeH2, BeH2 की अगर बात करते हैं, BeH2 का अगर डायमर, डायमर इसका तो पॉलीमर भी पढ़ना है हमको, BeH2 का अगर डायमर बात करते हैं तो Be2H4, बेरिलियम, यहां पे sp है, देखो इनिशियली sp होगा, बराबर है, लेकिन जब डायमर बनाएगा तो कैसा बनेगा डायमर, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन समझ लो अभी। तो ये देखो sp2 तो ये इतना प्लेन में, इतना प्लेन में, ये इतना प्लेन में, तो पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस लोन पेयर नहीं है तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, लेकिन ये प्लेनर हो गया, बराबर है। इसी के जैसा BeCl2, Be2Cl4, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी प्लेनर, ओके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट AlCH3 थ्राइस। अब देखो एल्यूमिनियम CH3, ना एल्यूमिनियम के पास, मतलब ना कार्बन के पास लोन पेयर, ना हाइड्रोजन के पास लोन पेयर, तो ये भी क्या बनाएगा Al2CH3 6, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, नॉन प्लेनर। फिर ICl3, इसके बारे में बताया था मैंने हाइब्रिडेशन में, ICl3 ये एग्जिस्ट करता है I2Cl6, बराबर है, इसमें क्लोरीन के लोन पेयर है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाता है बेटा प्लेनर, ये पढ़ेंगे हम लोग, ये ऑक्टाइडल बन जाता है, वैसे बताया था मैंने तुमको, हाइब्रिडेशन में sp3d2 में कन्वर्ट हो जाता है वो sp3d से, ठीक है, जब डायमर बनाता है। तो दीज आर द मोनोमर यूनिट, दीज आर द डायमर यूनिट, क्लियर। सो हियर वी विल स्टडी ईच एंड एवरी वन, यहाँ पे हम लोग सबको पढ़ेंगे, इसको पढ़ लिया मतलब इन दोनों को पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया मतलब इसके जैसा ही हो जाता है, तो ये पढ़ेंगे, ये तीनों सब पढ़ लेते हैं बेटा आप लोग, ठीक है, एक एक इंडिविजुअल कर करके एक एक सब पढ़ लेते हैं, ओके। सो देखते हैं अभी हम लोग, हमारा B2S6 हो गया, BH3 molecule we have completed, now we'll talk about the next. So देखते हैं आगे, देखो टॉकिंग अबाउट AlCl3। अब AlCl3 में क्या होता है बेटा, AlCl3 जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्यूमिनियम सेंट्रल है, 3s2 to 3p1 ग्राउंड स्टेट, 3 बॉन्ड बनाने हैं तो एक्साइड करना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट, एक्साइडेड स्टेट,
तीन बॉन्ड बनाने हैं, इनको हाइब्रिडाइज कर लो। मैं AlCl3 की बात कर रहा हूं, तो AlCl3 में देखो ये sp2 और ये p, ये एल्यूमिनियम, ये sp2, ये sp2 और ये sp2, ये क्या बची है वैकेंट p, वैकेंट 3p, बराबर है। अगर AlCl3 कहानी लिखूं मैं तो AlCl3 लिबिस एसिड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल, क्लियर, लिबिस एसिड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, प्लेनर मॉलिक्यूल, और क्या लिखेंगे हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वैकेंट p, क्लियर, वैकेंट p, ओवरलैपिंग 3sp2 3p, ठीक है। तो ये AlCl3 भी एग्जिस्ट करता है अभी और Al2Cl6 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि AlCl3 नहीं एग्जिस्ट करता है नेचर में, AlCl3 भी एग्जिस्ट करता है, क्लियर। और AlCl3 तो हम लोग पढ़ लिए है ना, AlCl3 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड बट इन वाटर इट विल एक्ट एज अ आयनिक कंपाउंड। सो ये कहानी थी AlCl3 की। सो अगर AlCl3 कहानी ऐसे है भाई, तो अब क्या होगा, हम लोग को बात करनी है Al2Cl6। तो अगर Al2Cl6 की कहानी देखनी है तो कुछ नहीं भाई, Al2C का फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो Al2Cl6 में जो एल्यूमिनियम है इट इज सिमिलर टू B2S6, तो Al खाली यहां पे आ जाएगा क्लोरीन, मैं भी इसके साथ ही दिखा देता हूं, क्लोरीन अबोव द प्लेन, क्लोरीन बिलो द प्लेन, ऐसा होगा, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन। तो ये जो नेचर ऑफ बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बना है तुम्हारा, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये जो है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसका फॉर्मेशन अगर देखते हैं तो अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, यहां पे कंप्लीट ऑक्टेट हो रहा है, देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, 2 4 6 8, स्टिल इट इज डिफिशिएंट। देखो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा हो रहा है, बराबर है। तो अगर कोई बाहर से आके दे देगा, जैसे NH3 आया तो ये टूट जाएगा, कोई अगर स्ट्रॉन्गर लीविस बेस आता है तो टूट जाएगा। सो कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, देयर आर 2 3 center 4 electron bond, there are 4 3 center 2 electron bond, maximum 6 atom lie in plane, line a plane, बराबर है। कितने एक प्लेन में लाई कर सकते हैं, 6। इट इज अच्छा, ओवरलैपिंग क्या होगी, देखो अभी ओवरलैपिंग अगर समझते थे कौन सी थी, 3sp2 3p, लेकिन जब बेटा ये ओवरलैपिंग होगी तो देखो ये ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये तो sp3 दिख रहा है, ये sp3 दिख रहा है। अब इस क्लोरीन, क्लोरीन जब सिंगल था तब इसका हाइब्रिडेशन नहीं था, ये क्या यूज कर रहा था, p यूज कर रहा था, लेकिन अगर 2 बॉन्ड बन रहे तो वो भी हाइब्रिडाइज हो जाएगा, मतलब इसकी ओवरलैपिंग कैसे होगी, देखो ये sp3, ये sp3, ये क्लोरीन के sp3 और ये इसकी sp3, मतलब ये जो ओवरलैपिंग होने वाली है, ये क्या ओवरलैपिंग होने वाली है, ओवरलैपिंग ऑफ ब्रिज बॉन्ड, ओवरलैपिंग ऑफ ब्रिज बॉन्ड, overlapping of bridge bond is what, is 3 is sp3 sp3 sp3, एल्यूमिनियम भी sp3, क्लोरीन भी sp3 और दूसरा एल्यूमिनियम भी sp3, ओके। सो दिस वाज द ओवरलैपिंग ऑफ दिस, एल्यूमिनियम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सो हाइब्रिडेशन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, हाइब्रिडेशन कहां से कहां चेंज हो गया, sp2 से sp3 में चेंज हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन देखते हैं Al2Cl6 का, तो Al2Cl6 का फॉर्मेशन कैसा होगा, एल्यूमिनियम ग्राउंड स्टेट 3s2 3p1, एक्साइटेड स्टेट 3s1 3p2, नाउ अगेन वैकेंट ऑर्बिटल भी टेक पार्ट, सो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट वैकेंट ऑर्बिटल यहां पे भी पार्टिसिपेट करेगी, हर ब्रिज बॉन्ड में बेटा वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट करती है, तो ये जो हो गई ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गई, ये हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट कर रही है वैकेंट ऑर्बिटल, बराबर है। और ये 3 जो तुम्हारे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन चुके थे, क्लियर। सो वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट कर रही है, ठीक है बेटा, क्लियर, यस और नो, समझा। चलो तो AlCl3 हो गया हमारा, मतलब Al2Cl6 हो गया। अब बात करते Al2CH3 6, ठीक है,
देख क्या होगा, Al2CH3 6। अब ये इसका मोनोमर क्या होगा, AlCH3 थ्राइस। ये कैसे होगा, AlC, ये H प्लेन में, H अबो H बिलो। ये sp2 है तो इसके बगल के तीनों प्लेन में, ये sp3 है तो दो ही प्लेन में, एक ये हो गया एक ये वो कर देंगे। ये H प्लेन में एक अबो एक बिलो, एक अबो ये प्लेन में ले लेते हैं, ये अबो ये बिलो। मतलब इस मॉलिक्यूल में कितने एटम मैक्सिमम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये sp2 हो रहा है, ये sp3। तो एल्यूमिनियम और कार्बन की ओवरलैपिंग क्या है, और एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट पी। सो एल्यूमिनियम के पास है वैकेंट पी, वैकेंट पी, ओके। और ये ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी तुम्हारी, sp2 sp3 ओवरलैप। दिस इज sp2 sp3, sp2 sp3, एल्यूमिनियम sp2 और कार्बन sp3। मैक्सिमम आइटम कितने लाई करेंगे बेटा, एल्यूमिनियम के साथ कार्बन कार्बन कार्बन, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, बराबर है। सो हाउ मेनी मैक्सिमम आइटम लाई इन दिस मॉलिक्यूल, 7। मैक्सिमम 7 आइटम लाई इन वन प्लेन, लाई इन वन प्लेन। 7 आइटम लाई कर सकते हैं एक प्लेन में मैक्सिमम इस मॉलिक्यूल में, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम में देयर आर 7 एटम्स दे कैन लाई, मैक्सिमम 7 एटम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितने एटम एक प्लेन में लाई कर सकते हैं, 7 एटम, क्लियर। ज्यादा पॉसिबिलिटी बता रहे हैं हम लोग, कोई पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ओके। सो अभी बात करते हैं इसके डायमर की। तो भाई साहब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं है, तो बेसिकली देने वाला ये बगल वाला होता है। कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है एल्यूमिनियम कार्बन का, इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा हमको। सो यहाँ पे कैसे होगी तुम्हारी बॉन्डिंग, देखो मैं डायरेक्टली डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम की sp3, ये एल्यूमिनियम की sp3, और ये हो जाएगी कार्बन की sp3, बराबर है। और ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लियर। ऐसा ही इधर होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, सॉरी यहां पे कौन है, मिथाइल है, मिथाइल 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 है, CHHH CHHH, ठीक है, CHHH। चलो अगर इसकी मैं प्लेन की बात करते हैं, मैक्सिमम एटम लाइन प्लेन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तुम्हारे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। सो अगर मैक्सिमम एटम लाइन प्लेन, पहले तो ओवरलैपिंग होगी, ये sp3, ये भी sp3 और O भी sp3, ठीक है। सो इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, लिविज एसिड, क्लियर। अब देखो क्या कहानी होगी, यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3 सेंटर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 2। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो 2 हो गए। अगर मैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहा हूं, देखो अभी तक ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो 4 हो गए। लेकिन ये कार्बन हाइड्रोजन भी तो भाई 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, कार्बन हाइड्रोजन। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और ये 4 22। सो देयर आर 22 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मैक्सिमम एटम लाई इन अ प्लेन, मैक्सिमम एटम्स लाई इन वन प्लेन। कितने एटम लाई करेंगे एक प्लेन में, देखो ये एल्यूमिनियम, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एल्यूमिनियम, ये कार्बन, ये कार्बन, ये तो प्लेन में लाई करने वाला है। अब इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इधर 5 उधर 5, टोटल मैक्सिमम एटम कितने लाई कर सकते हैं, 10। हाउ मेनी मैक्सिमम एटम लाई इन प्लेन, 10। ये 6 हो रहे थे तुम्हारे डाइफोरेन में, और अभी एक हाइड्रोजन भी आएगा sp3 से लगा हुआ, बराबर है, तो 6 और 4 10, तो मैक्सिमम 10 एटम्स लाई इन वन प्लेन। ओके, समझ में आ गई बेटा बात। तो यहाँ पे जो बाकी के मॉलिक्यूल्स लिखे थे ना मैंने, कौन कौन, जैसे BH2, फिर BCl2, ICl3, और BH2 का तो डाइमर लिखा था मैंने B2H4, BH3, फिर BCl2 का डाइमर लिखा था B2Cl4, ठीक है।
तो उनका तुम लोग नेक्स्ट मतलब ये लेक्चर देखने के बाद ट्राई करो खुद से उसका ब्रिज बॉन्ड कैसे बनाता होगा। फिर BH2 का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना के रखो। पॉलीमेरिक मतलब एक मतलब ऐसे n नंबर ऑफ BH2, BCl2 में n नंबर ऑफ BH2। सो ड्राइविंग फोर्स जो है इनका अभी तक के जितने भी मॉलिक्यूल हम लोगों ने देखे इन सबका ड्राइविंग फोर्स क्या है? कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। तो ये सब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भाग रहे हैं। ओके, सो हियर विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर एंड रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, डन फॉर द डे, थैंक यू।